नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हुआ हमारे भगवान शिव का जन्म। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा भी मिला हुआ है। अगर कोई इस बात को जानना चाहता है कि भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम है, तो दोस्तों अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव के जन्म से जुड़े कुछ खास रहस्य। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव को स्वयंभू भी माना गया है। शंभुनाथ जन्म और मृत्यु से परे है। विष्णु पुराण में भगवान शिव के जन्म से एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को एक बच्चे की आवश्यकता थी। तब उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तभी अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। एक ब्रह्मापुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण में एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिवा कोई भी देव अथवा प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लौटे जब नजर आ रहे थे, तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ये दोनों देव सृष्टि के संबंध में बातें कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, जितना आपको साफ साफ नज़र आता है या सरल लगता है, उतना सरल नहीं है। ये बहुत ही संगीन है, यानी कि ये मामला बहुत ही उलझा हुआ है कि आखिर भोलेनाथ के पिता कौन है। ऐसे में एक बार माता पार्वती ने भी शिव से पूछा था कि आखिर आपके माता पिता कौन है, आपका जन्म कैसे हुआ, और इस पर भगवान शिव क्या कहते हैं, चलिए ये भी सुनते हैं। लेकिन इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले, कथा का उजागर करने से पहले आपको ये बता दूं कि एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यह सवाल किया था कि सृष्टि का निर्माण किसने किया, भगवान विष्णु ने या फिर भगवान शिव ने, और आप तीनों को किसने जन्म दिया, यानी आप तीनों के माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेव की गाथा का वर्णन करते हुए कहा, देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है, यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही माता है और ब्रह्मा यानी काल है, सदाशिव पिता है। और इसी गाथा में एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। सदाशिव ने ब्रह्मा जी के बीच में आकर कहा कि पुत्रों, मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति स्थिति रूप के 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र के 2 कार्य संहार और 3 गति दिए हैं। मुझे वेदों से ब्रह्म कहा जाता है। मेरे 5 मुख है, एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और साथ ही साथ 5वें मुख से नाद ये शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अव्ययों से अभिच्छित होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है, यानी कि शिव ब्रह्मा और साथ ही साथ विष्णु के पिता ब्रह्म और इसी ब्रह्म के उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।